पहला दृश्य। गांव की सुबह पंछियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटी और हल्की सी बारिश का मौसम। श्यामू ने कहा, राधा, खेत में कुछ बचा नहीं है। इस बार भी बारिश वक्त पर नहीं आई। सावन तो शुरू हो गया, लेकिन हम तो सूखा ही देख रहे हैं। राधा उसकी पत्नी ने कहा, श्यामू, शिव जी के महीने में निराश नहीं होते। बाबा भोलेनाथ सब देख रहे हैं। मैं आज से व्रत रखूंगी, उनके नाम की कथा सुनूंगी। कुछ न कुछ तो होगा। श्यामू ने कहा, कथा से पेट नहीं भरता राधा। खेत में बीज डालने को पैसा चाहिए, कथा से अनाज नहीं उगता। बाहर हरिया चाचा आते हैं। हरिया चाचा ने कहा, अरे श्यामू, फिर वही रोना। चल मेरे साथ, मेरी बाड़ी में मजदूरी कर। दिन भर का 50 रुपया दूंगा। तेरे जैसे निकम्मों को तो इतना भी ज्यादा है। श्यामू गुस्से को पीते हुए कहता है, ठीक है चाचा, आता हूँ। राधा अपने मन में सोचते हुए, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। दूसरा दृश्य, मंदिर और गांव की बैठक। गांव का मंदिर। सावन का पहला सोमवार, भीड़ जमा है। पंडित गंगू ने कहा, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। जो सच्चे मन से जल चढ़ाए उसका जीवन संवर जाए, परंतु सिर्फ जल से नहीं, मन से भी शुद्ध होना चाहिए। मीरा दादी ने कहा, पंडित जी, आजकल लोग शिव को चढ़ावा चढ़ाते हैं, पर गरीब की भूख नहीं देखते। क्या यही भक्ति है? पंडित गंगू ने कहा, दादी, ये तो भक्तों की श्रद्धा है। शिव जी तो भाव के भूखे हैं, पर नियमों का पालन भी जरूरी है। भीड़ में फुसफुसाहट। गांव वाले सही कहती हैं दादी, भक्ति में दिखावा बहुत हो गया है। आजकल श्यामू मंदिर के बाहर बैठा है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं। तीसरा दृश्य, शिव जी का आशीर्वाद, शिव जी का आगमन। श्यामू की आंखों में आंसू हैं। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा खाली हाथ आसमान की ओर देखता है। अचानक एक बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं। बाबा ने कहा, बेटा क्यों उदास हो? सावन में तो हर हाल में मुस्कुराना चाहिए। श्यामू बिना देखे कहा, बाबा, मुस्कान भी पेट से निकलती है। सावन में भूखे रहकर भक्ति नहीं होती। भक्ति भूख नहीं देखती बेटा, भाव देखती है। एक लोटा जल से भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें एक राह दिखाता हूँ। श्यामू बाबा को देखता है। अचानक बाबा की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और वो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। शिव जी ने कहा, वत्स श्यामू, तू निर्धन हो सकता है, पर तेरा मन अमीर है। तेरे जैसा एक सच्चा भक्त पूरे गांव को राह दिखा सकता है। उठ, संकल्प कर। इस सावन तू खुद पर नहीं, दूसरों पर ध्यान देगा। यही असली भक्ति है। श्यामू ने कहा, भोलेनाथ, आप मेरे सामने। शिव जी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। अब तुम गांव के बच्चों को पढ़ाओ, खेतों में जो थोड़ा भी उगे उसे बांटो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शिव जी अदृश्य हो जाते हैं। चौथा दृश्य, बदलाव की शुरुआत। श्यामू अपने घर लौटता है, राधा को सारी बात बताता है। राधा ने कहा, सावन सच में पावन है श्यामू, चलो गांव वालों को बताएं। गांव की चौपाल में लोग इकट्ठा होते हैं। श्यामू ने कहा, साथियों, सावन भक्ति का महीना है। भोलेनाथ ने मुझे रास्ता दिखाया है। हम मिलकर एक साझी खेती करेंगे, जिससे उगेगा सब में बराबर बंटेगा। हरिया चाचा ने कहा, ओहो, अब तू ज्ञान बांटेगा, खुद के पास खाने को नहीं और बना है उद्धारक। मीरा दादी ने कहा, हरिया, अब वक्त आ गया है कि हम बदलाव लाएं। मैं अपने बाड़ी का आधा हिस्सा श्यामू को देती हूँ। जो करना है मिलकर करेंगे। पंडित गंगू ने कहा, मंदिर की गौशाला में जो अनाज रखा है वो भी गांव की भलाई में लगेगा। अब भक्ति दिखावे की नहीं, सेवा की होगी। पांचवा दृश्य, सावन का अंतिम सोमवार। 4 हफ्ते बाद गांव में हरियाली है। साझे खेतों में मेहनत रंग लाई है। श्यामू बच्चों को पढ़ाता हुआ कहता है, प्यारे बच्चों, सावन सिर्फ व्रत उपवास का नहीं, सेवा का महीना है। भीड़ इकट्ठा है। एक छोटा मंच बना है। हरिया चाचा ने कहा, श्यामू बेटा, मैंने तुझे तुच्छ समझा, पर तू तो सच्चा भक्त निकला। अब मैं भी अपनी बाड़ी गांव के स्कूल को दान करता हूँ। मीरा दादी ने कहा, जय भोलेनाथ, देखो तो कैसे शिव जी की कृपा से पूरा गांव एक हो गया। तभी एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई कान में कह रहा हो, शिव जी। गूंजती हुई आवाज, जहाँ प्रेम और सहयोग है, वहीं मैं स्वयं निवास करता हूँ। हर हर महादेव।